नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के अंदर हमारे थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर आईएनएस विशाल को लेकर के अटकलें लगी रहती है कि हमारी सरकार के द्वारा इसको अप्रूव किया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन इसी सब के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिससे कि आप सबको ये पता चल जाएगा कि फाइनली इंडियन नेवी और हमारी जो सरकार है तो ये दोनों ही हमारे जो 4 हेलीकॉप्टर कैरियर होंगे तो उनके लिए यहाँ पर सहमत है। और डेफिनेटली ये जो बड़े नेवल शिप है इनको भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर शामिल किया जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है ये मेरे पास काफ़ी समय से आ चुकी थी, लेकिन ऐसे में मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो चुके हैं तो इन एलएचडी या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर्स की जो पूरी स्पेसिफिकेशंस है उसके बारे में भी वीडियो में डिस्कस किया जाए। तो ये भारतीय नौसेना के अब तक के सबसे ज़्यादा एडवांस शिप के तौर पर आप सबको देखने को मिलेंगे और ये हमारी नौसेना का अब तक का एक सबसे ज़्यादा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंतर्गत हम इतने ज़्यादा एडवांस शिप को बनाएंगे और लगभग 4 की संख्या में ऐसे जो हेलीकॉप्टर कैरियर्स है तो इनको भारतीय नौसेना के बेड़े के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा फन फैक्ट ये है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर एलपीडी का मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा जो रिक्वायरमेंट रखी है तो वो आप सबको एक हेलीकॉप्टर कैरियर की ही देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आरएफआई के जो डॉक्यूमेंट है तो उनको भी मैं आप सबको इस वीडियो में दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो आज से लगभग 1 साल पहले यानी कि अगस्त के महीने में भारतीय नौसेना ने एलपीडी के नाम से एक आरएफआई को जारी किया था, जहाँ पर इन्होंने लगभग जो 4 एलपीडीज है इनको खरीदने की यहाँ पर योजना बनाई थी। लेकिन ये केवल नाम के एलपीडी है, इनकी जो रिक्वायरमेंट और डिमांड यहाँ पर रखी है वो आप सबको एक हेलीकॉप्टर कैरियर या फिर एक एलएचडी की देखने को मिलेगी। तो इनसे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि जब इनकी आरएफआई को जारी किया गया था, जिसके डॉक्यूमेंट्स को आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो उस समय से ही इनकी जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ है तो उनको इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर शुरू कर दिया गया था। तो अब फाइनली 1 साल के अंदर ये जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ है तो इनको कंप्लीट किया जा चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी इंफॉर्मेशन सामने निकल करके आई है कि ये भारत के पहले ऐसे नेवल शिप होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है तो इसको भारत में ही डेवलप किया जाएगा और साथ में आने वाले जो 18 महीने होंगे तो इनमें इसका जो पहला प्रोटोटाइप है तो उसको तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी पावर को लगभग 25% और यहाँ पर बढ़ाया जा सकता होगा। तो इनसे इन एलएचडीज़ को यहाँ पर पावर सप्लाई दी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पर भविष्य में अगर जो एडिशनल सिस्टम है तो उनके कारण पावर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसको भी इन्हीं से यहाँ पर फुलफिल किया जा सकता होगा। तो अगर आप पूरी दुनिया में छोटे कंट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि जो देश एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितने बड़े नेवल शिप को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वे यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर कैरियर है या फिर एलएचडी है तो इनको तो डेफिनेटली अपने बेड़े में यहाँ पर शामिल करते हैं। लेकिन भारत की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दोनों की है, हमें एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए और इसी के साथ में ये जो हेलीकॉप्टर कैरियर है इनकी भी आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये भारत के लिए किस काम आएंगे उसके बारे में मैं आप सबको बता देता हूँ। तो हमारे पास आप सबको हिंद महासागर में कई जो आइलैंड्स हैं वे देखने को मिलेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इनका यूज़ किया जाएगा। और वॉर टाइम में मान लीजिए हम दुश्मन के जो आइलैंड्स हैं उनको यहाँ पर कब्जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए भी इनका यूज़ किया जाएगा। और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं अगर वहाँ पर हमें पानी के माध्यम से अपने जो ट्रुप्स हैं उनको डिप्लॉय करना है तो वहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर यूज़ किया जाएगा। और इसी के साथ में ये अपने साथ काफ़ी ज़्यादा जो हैवी फायर पावर है उसे कैरी करेंगे, जिसके बारे में मैं आप सबको आगे वीडियो में बताऊँगा, जिससे कि आप सबको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि वॉर टाइम में ये कितना ज़्यादा जो बड़ा इम्पैक्ट है उसे डालने की क्षमता यहाँ पर रखेंगे। इसी के साथ में भारत चाहे तो इनका इस्तेमाल रेस्क्यू और हमारे यहाँ जो डिजास्टर आते हैं तो उनके लिए भी कर सकता होगा। तो ऐसे हेलीकॉप्टर कैरियर पूरे पाकिस्तान के लिए काफ़ी होंगे, जिससे कि हमारी नौसेना अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तो उनसे पूरा फोकस चीन के ऊपर कर सकते होंगे। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने यहाँ पर किस तरह की डिमांड की है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो भारतीय नौसेना ने इनकी जो लेंथ है तो यानी कि लंबाई है तो उसे 200 मीटर के आसपास का बताया है। और इसी के साथ में ये अपने साथ टोटल 530 से ज़्यादा जो क्रू है उसे कैरी करने में सक्षम होंगे। और इनकी जो स्पीड है वो आप सबको 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास देखने को मिल जाएगी। और इनकी जो एंड्योरेंस है तो वो आप सबको अलग अलग रोल और अलग अलग मिशन के ऊपर लगभग 45 से लेकर के 60 दिन के आसपास देखने को मिलेगी।
तो इसी में बात करें इसकी रेंज की, तो अगर इनको इकोनॉमिकल स्पीड के ऊपर ऑपरेट किया जाता है तो ऐसे में इनकी जो रेंज है वो आप सबको 10,000 किलोमीटर से लेकर के 14,000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर रडार और सेंसर्स को लेकर के भी भारतीय नौसेना के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो डिसेंट डिमांड है वो यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि सबसे पहले तो इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल IRST सिस्टम डिमांड किया गया है, एक सरफेस सर्विलांस रडार डिमांड किया गया है और एक EF बैंड जो कंबाइंड यानी कि जो एयर और साथ में ग्राउंड दोनों की ट्रैकिंग यहाँ पर कर सके उसकी भी डिमांड की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो 3D सी बैंड एयर सर्विलांस रडार है उसका भी इंटीग्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। तो ओवरऑल रडार और सेंसर्स को लेकर के यहाँ पर जो डिमांड है वो आप सबको INS विक्रांत से भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेगी। इसी के साथ में ये जो हेलीकॉप्टर कैरियर हैं तो ये हर लिहाज से फ्यूचर रेडी होंगे, जिससे कि ये दुश्मन के खिलाफ भारत को काफ़ी ज़्यादा जो बड़ा एज है वो यहाँ पर दिलाने वाले हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि ये भारत के पहले ऐसे नेवल शिप होंगे जिनके अंदर पहले इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा और ये भी हाइब्रिड वेरिएंट यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद अगर आप बात करते हैं इनके वेपन्स की, तो सबसे पहले तो इसमें यहाँ पर आप सबको जो क्लोजन वेपन सिस्टम है वे भी देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वे भी आप सबको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 AK-306 और 32 की संख्या में जो VLSR SAM एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी भी यहाँ पर डिमांड की गई है। साथ ही साथ आप सबको ऑफेंसिव रोल के लिए इसके ऊपर लगभग 16 की संख्या में जो एंटी शिप मिसाइलें हैं वे भी देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप बात करें इसके एविएशन की, तो सबसे पहले तो इसकी जो लिफ्ट है तो उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा बनाया जाएगा, जो कि लगभग 40 टन का जो पेलोड है उसे यहाँ पर लिफ्ट करने में सक्षम होगी, जिससे कि यहाँ पर जो 22 टन के V-22 ओस्प्री और साथ में 30 टन के जो F-35B फाइटर जेट है उनको भी ऑपरेट किया जा सकता होगा। यानी कि ये जो लिफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी एयरक्राफ्ट को भी उठाने में कैपेबल होगी। इसके बाद में इसके ऊपर लगभग 12 की संख्या में जो स्पेशल ऑपरेशन हेलीकॉप्टर है उनको डिप्लॉय किया जाएगा। 2 की संख्या में जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं जिसमें भारत के IMRH और हो सकता है कि अमेरिका के जो V-22 ओस्प्री है उनको यहाँ पर प्रोक्योर किया जाए, और 2 ही की संख्या में आप सबको जो ड्रोन टाइप हेलीकॉप्टर हैं वे भी देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल इसके ऊपर 16 की संख्या में जो हेलीकॉप्टर है उनको डिप्लॉय किया जाएगा। और अभी तो इनकी जो फायर पावर है वो और ज़्यादा होगी, जिसमें इनके ऊपर 6 जो मेन बैटल टैंक्स है उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि लगभग 52 टन के भी यहाँ पर हो सकते हैं। और 20 ही अपने साथ इन्फेंट्री व्हीकल और साथ में 40 की संख्या में जो ट्रक्स है उसे अपने साथ कैरी करने में कैपेबल होंगे। और ये एक समय में 4 से लेकर के 6 की संख्या में जो हेलीकॉप्टर हैं उनको टेक ऑफ करा सकेंगे। इसके बाद अगर आप बात करते हैं इनकी टाइमलाइन की, तो सबसे पहले तो भारत के जितने भी बड़े शिपयार्ड है तो उनको इसके लिए RFI यहाँ पर गई है, और डील साइन होने के लगभग 60 महीनों यानी कि 5 साल के अंदर जो पहला शिप है वो यहाँ पर भारतीय नौसेना को मिल जाएगा, और उसके हर एक साल इनको एक नया शिप मिलेगा। यानी कि टोटल इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो 9 साल के आसपास की रखी गई है। तो अगर 2024 से लेकर के 25 तक भी ये डील साइन होती है तो ऐसे में 2029 से लेकर के 2030 तक पहला शिप और 2033 से लेकर के 2034 तक जो सारे नेवल शिप हैं वे यहाँ पर भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब के बाद अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।